नमस्कार भक्तों। श्री रामायण में आज हम श्रवण करेंगे श्री रामचंद्र जी के द्वारा वानर सेनाओं के सहयोग से सेतु निर्माण किया गया। तो लंका कांड में सेतु निर्माण से शुरू करते हैं रामायण का श्रवण। तो कामदेव के शत्रु शिव जी के सेव्य भव के भय को हारने वाले काल रूपी मत वाले हाथी के लिए सिंह के समान योगियों के स्वामी ज्ञान के द्वारा जानने योग्य गुणों की निधि अजय निर्गुण निर्विकार माया से परे देवताओं के स्वामी दुष्टों के वध में तत्पर ब्रह्मांड वृंद के एकमात्र देवता जल वाले मेघ के समान सुंदर श्याम कमल से नेत्र वाले पृथ्वीपति राजा के रूप में परम देव श्री राम जी की मैं वंदना करता हूँ। शंख और चंद्रमा किसी कांति के अत्यंत सुंदर शरीर वाले व्याघ्र धर्म के वस्त्र वाले काल के समान भयानक सपों का भूषण धारण करने वाले गंगा और चंद्रमा के प्रेमी काशीपति कलयुग के पाप समूह का नाश करने वाले कल्याण के कल्प वृक्ष गुणों के निधान कामदेव को भस्म करने वाले पार्वती पति वंदनीय श्री शंकर जी को भी मैं नमस्कार करता हूँ, जो सतपुरुषों को अत्यंत दुर्लभ हैं, केवल मुक्ति तक दे डालते हैं और जो दुष्टों को दंड देने वाले हैं। वे कल्याणकारी श्री शंभु मेरे का कल्याण करें। लव मिमेश परमाणु वर्ष युग और कल्प जिनके प्रचंड बाण हैं और काल जिनका धनुष है, हे मन तू उन्हीं श्री राम जी को क्यों नहीं भजता है। समुद्र के वचन सुनकर श्री राम जी ने मंत्रियों को बुलाकर ऐसा कहा, अब विलंब किस लिए हो रहा है, सेतु तैयार करो जिससे सेना उतरे। जामवंत ने हाथ जोड़कर कहा, है सूर्य कुल के ध्वजा स्वरूप श्री राम जी सुनिए। हे नाथ, सेतु तो आपका नाम ही है जिस पर चढ़कर मनुष्य संसार रूपी समुद्र से पार हो जाते हैं। फिर यह एक छोटा सा समुद्र पार करने में कितनी देर लगेगी। ऐसा सुनकर फिर पवन कुमार श्री हनुमान जी ने कहा, प्रभु का प्रताप भारी बड़वान है, समुद्र की आग के समान। इसने पहले समुद्र के जल को सोख लिया था, परंतु आपके शत्रुओं की स्त्रियों के आंसुओं की धारा से यह फिर भर गया है, उसी से खारा भी हो गया है। हनुमान जी की अत्युक्ति अलंकार पूर्ण युक्ति सुनकर वानर श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर हर्षित हो गए। जामवंत ने नल नील दोनों भाइयों को बुलाकर उन्हें सारी कथा सुनाई और कहा, मन में श्री राम जी के प्रताप को स्मरण करके सेतु तैयार करो। राम प्रताप से कुछ भी परिश्रम नहीं होगा। फिर वानरों के समूह को बुला लिया और कहा, आप सब लोग मेरी कुछ विनती सुनिए। अपने हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों को धारण कर लीजिए और सब भालू और वानर एक खेल कीजिए। विकट वानरों के समूह दौड़ जाइए और वृक्षों तथा पर्वतों के समूह को उखाड़ लाइए। यह सुनकर वानर और भालू हुंकार करके श्री रघुनाथ जी के प्रताप समूह की जय पुकारते हुए चले। बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों को वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और लाला कर नल नील को देते हैं। वे अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वानर बड़े बड़े पहाड़ लाला कर देते हैं और नल नील उन्हें गेंद की तरह ले लेते हैं। सेतु की अत्यंत सुंदर रचना देखकर कृपा सिंधु श्री राम जी हंसकर वचन बोले, परम रम्य उत्तम यह धरनी, महिमा अमित जाय नहीं बरनी। करहूँ यहाँ शंभु थापना, मोय हृदय यह परम कल्पना। यहाँ की भूमि परम रमणीय और उत्तम है, इसकी असीम महिमा वर्णन नहीं की जा सकती। मैं यहाँ शिव जी की स्थापना करूँगा, मेरे हृदय में ये महान संकल्प है। श्री राम जी के वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव ने बहुत से दूत भेजे, जो सब श्रेष्ठ मुनियों को बुला के ले आए। शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक उसका पूजन किया। फिर भगवान बोले, शिव जी के समान मुझको कोई दूसरा प्रिय नहीं।
जो शिव से द्रोह रखता है और मेरा भक्त कहलाता है, वह मनुष्य स्वप्न में भी मुझे नहीं पाता। शंकर से विमुख होकर विरोध करके जो मेरी भक्ति चाहता है, वह नरकगामी मूर्ख और अल्प बुद्धि है। शंकर प्रिय मम द्रोहि शिव द्रोहि मम दास, ते नर करही कलप भई घोर नरुपास। जिनको शंकर जी प्रिय हैं, परंतु जो मेरे द्रोही हैं एवं जो शिव जी के द्रोही हैं, वो मेरे दास बनना चाहते हुए मनुष्य कल्प भर घोर नरक के निवासी हैं। जे रामेश्वर दर्शन करही ते तनु ताज, सिद्ध रही जो गंगा जलु अनि चढ़ाई, सो साजुज्य मुक्ति नर पाइए। जो मनुष्य मेरे स्थापित किए हुए इन रामेश्वर जी का दर्शन करेंगे, वे शरीर छोड़कर मेरे लोक को जाएंगे, और जो गंगा जल लाकर इन पर चढ़ाएंगे, वह मनुष्य सायुज्य मुक्ति पावेगा, अर्थात मेरे साथ एक हो जाएगा। जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे, और जो मेरे बनाए सेतु का दर्शन करेगा, वह बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। श्री राम जी के वचन सबके मन को अच्छे लगे। तदंतर वे श्रेष्ठ मुनि अपने आश्रमों को लौट आए। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, श्री रघुनाथ जी की यह रीति है कि वे शरणागत पर सदा प्रीति करते हैं। चतुर नल और नील ने सेतु बांधा। श्री राम जी की कृपा से उनका यह उज्जवल यश सर्वत्र फैल गया। जो पत्थर आप डूबते हैं और दूसरों को डुबो देते हैं, वे ही जहाज के समान स्वयं तैरने वाले और दूसरों को पार ले जाने वाले हो गए। यह न तो समुद्र की महिमा वर्णन की गई है, न पत्थरों का गुण है, और न वानरों के कोई करामात है। श्री रघुवीर के प्रताप से पत्थर भी समुद्र पर तैर गए। ऐसे श्री राम जी को छोड़कर जो किसी दूसरे स्वामी को जाकर भजते हैं, वे निश्चय ही मंद बुद्धि हैं। नल नील ने सेतु बांधकर उसे बहुत मजबूत बनाया। देखने पर वह कृपा निधान श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। सेना चली जिसका कुछ वर्णन नहीं हो सकता। योद्धा वानरों के समुदाय गरज रहे हैं। कृपालु श्री रघुनाथ जी सेतु बंध के तट पर चढ़कर समुद्र का विस्तार देखने लगे। करुणा के मूल प्रभु के दर्शन के लिए सब जलचरों के समूह प्रकट हो गए। जल के ऊपर निकट आए। बहुत तरह के मगर, नाक, घड़ियाल, मच्छ और सर्प थे, जिनके 100 योजन के बहुत बड़े विशाल शरीर थे। कुछ ऐसे भी जंतु थे जो उनको भी खा जाएं। किसी किसी के डर से तो डर लग रहा था। वे सब बेर विरोध भूलकर प्रभु के दर्शन कर रहे हैं, हटाने से भी नहीं हटते। सबके मन हर्षित हैं, सब सुखी हो गए। उनकी आड़ के कारण जल नहीं दिखाई पड़ता। वे सब भगवान का रूप देखकर आनंद और प्रेम में मग्न हो गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर सेना चली। वानर सेना की विपुलता अत्यधिक संख्या को कौन कह सकता है। सेतु बंध पर बड़ी भीड़ हो गई। इससे कुछ वानर आकाश मार्ग में उड़ने लगे और दूसरे कितने ही जलचर जीवों पर चढ़ चढ़ कर पार करते जा रहे थे। कृपालु रघुनाथ जी तथा लक्ष्मण जी दोनों भाई ऐसा कौतुक देखकर हंसते हुए चले। श्री रघुवीर सेना सहित समुद्र के पार हो गए। वानरों और उनके सेनापतियों की भीड़ कहीं नहीं जा सकती थी। समुद्र ने पार डेरा डाला और सब वानरों को आज्ञा दी कि तुम जाकर सुंदर फल फूल खाओ। यह सुनते ही रीछ वानर यहाँ वहाँ दौड़ पड़े। श्री राम जी के हित सेवा के लिए सब वृक्ष ऋतु समय की गति छोड़कर फल उठे। वानर भालू मीठे फल खा रहे हैं, वृक्षों को हिला रहे हैं और पर्वतों के शिखरों की लंका की ओर फेंक रहे हैं। घूमते घूमते जहाँ किसी राक्षस को पा जाते हैं तो उसे घेर कर खूब नाच नचाते हैं और दांतों से उसके नाक कान काट कर प्रभु का सुयश कहकर तब उसे जाने देते हैं।
जिन राक्षसों के नाक और कान काट डाले गए, उन्होंने रावण के सब समाचार कहा। समुद्र पर सेतु का बांधा जाना कानों के सुनते ही रावण गड़बड़ाहट दसों मुख से बोल उठा। वन विधि नीर नदी जल दी, सिंधु बारिश तोय निधि, कंपति उदधि प्रयोधि, नीश को क्या सचमुच ही बांध लिया है। फिर अपनी व्याकुलता को समझकर ऊपर से हंसता हुआ भय को भुलाकर रावण महल को गया। मंदोदरी ने सुना कि